पपी जान, आपके लिए फल लाई हूँ। मौसम अच्छा है ना? लीजिए लीजिए खाएं। आपको खाना पड़ेगा, आपको ताकत हासिल करनी होगी। ये प्रोफेसर ने कहा है। जब आपके पैर ठीक हो जाएंगे तो आप में ताकत होनी चाहिए। लीजिए। पाइनएप्पल में विटामिन की कौन है? मैंने कहा है कि ज़ेवर यहाँ आ जाए। अरे ठीक है, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। किस ले आएगी? क्योंकि वही एक है जो इस मक्का लोमड़ी हिशमत फिरदौस को फ़ोन करके उसी जगह ला सकती है जहां हम चाहते हैं। उसकी बात पर भरोसा करेगा, खास करके जब मामला साबिर का हो। तुम्हें ये कैसे पता कि वो उसे मारने को तैयार हो जाएगी? एक चीज़ है जिसका जख्म जहर आलूद खंजर से भी ज़्यादा तकलीफ देता है, और वो है ज़बान का जख्म। हिशमत फिरदौस ज़बान से जख्म देने का उस्ताद है। ज़ेवर को उस घर में ज़बान के जख्म कम नहीं लगे हैं, हिशमत से भी और साबिर से भी। फिर मैंने सुना है कि उसके हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। पैसा प्रेशर कुकर की तरह होता है, जितना भी पुराना गोश्त हो उसमें अच्छे से गल जाता है। लगता है आ गई। बरी सीमा मैडम, मेरी अजीज, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मैं आपके सदक़े हो जाऊं। खुदा आपको जज़ाए खैर दे कि आपने जेवर की खैरियत ली। जेवर आप पर फिदा हो जाए। अरे मैं आपके अरे हाथ ज़ेवर, ये क्या कर रही हो? आप कितनी मेहरबान है, कसम से। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मुझे तो लगता था कि सब मुझे भूल गए। भाई इस तरह से मत करो। चलो अब अनीस फूफी के पास जाओ। या अल्लाह, इस जन्नत के लिए मेरा कितना दिल तड़प रहा था। हाय हाय। हाय मेरी अनीस साहिबा, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, आपके सदके। आपके लिए कितना मेरा दिल तड़प रहा था। रोज मैंने आपको याद किया। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। बोली। अरे बोली। हाँ, अब बोलती भी है। हैं? वो तो 20 साल से गूंगी थी ना? गूंगी नहीं थी, बोलती नहीं थी, लेकिन अब बोलती हैं। कसम से मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। मौजज़ा हो गया है, बिल्कुल मौजज़ा हो गया है ये तो। नहीं, पूरा मौजूदा तब होगा जब 1 महीने बाद ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और चलने लगेंगी। बैठो ना। झटका लग गया है क्या? बैठो ना। बताओ कैसी हो ज़ेवर? आज जब आपने बदबख्त ज़ेवर को याद किया था ना, तो देख रही हैं कि मेरा हाल अच्छा है। मेरी प्यारी मैडम, इन साहब से पूछिए, आज जब की आवाज़ सुनी मैंने कहा कि क्या इंसान इतना मेहरबान हो सकता है। मेरे अब्बू की कसम मैडम, आप फरिश्ता हैं, फरिश्ता। ये बताओ कि क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? क्यों नहीं मैडम, दिए थे। मैं आपके सदक़े हो जाऊं, दिए थे। तो ये हमीद जो बातें बता रहा है वो क्या है? पर्स का मामला? अरे कैसा पर्स मैडम, झूठ है।
मैंने वो पर्स जमीन से उठाया था। अचानक वो दो लोग आ गए, जितना भी ड्रामा कर सकते थे उन्होंने किया ताकि वो कह सके कि ये पर्स उनका है। मैं किसकी कसम खाऊं कि आपको यकीन आ जाए? ठीक है, कसम ना खाओ, इतना झूठ भी ना बोलो। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे उनका क्या किया? मुझे बेवकूफ बना दिया गया मैडम, मेरे पैसे खा गए। कौन खा गया? क्या पता, यही लोग जो कहते हैं कि इतने लाख तुमान दे दो, हम तुम्हें इतने पैसे वापस देंगे। पूरे 5 करोड़ तुमान जो आपने मुझे दिया था ना, मैंने इन्हें दे दिए। पहले महीने मुझे 20 लाख तुमान तो दे भी दिए थे इन्होंने। मैडम 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया है मैंने। कसाई, बनिया, रोटी वाला, अब कोई भी मुझे उधार नहीं देता। आज जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो बस यही आरजू कर रही थी कि मेरी जान ले ली जाए और परिसीमा मैडम को दे दी जाए। ठीक है, अब बस भी करो, इतना हंगामा ना मचाओ। हम इसे कह दूंगी कि मालिक मकान से तुम्हारा हिसाब चुकता कर दे। महल्ले के दुकानदारों का भी जो कर्ज है उसे भी अदा कर दे। मैडम मैं आपके कुर्बान जाऊं, मेरी मैडम, मेरी फरिश्ता, मुझे अपना हाथ चूमने दें। मत करो जीवा, कहा ना मुझे अच्छा नहीं लगता। की जरूरत तो नहीं है मैडम। नहीं, बाग में जाकर फूलों को पानी दो। अगर कुछ काम हुआ तो तुम्हें पुकार लूंगी। जी जेवर, जी मैडम। मैडम को किचन में लेकर आओ। ठीक है सर, आंखों पर जरूर जरूर, क्यों नहीं। जैसे जैसा आप कहेंगी वैसा वैसा जेवर करेगी। जेवर, ठीक है ठीक है। या अल्लाह, जेवर आपके ऊपर कुर्बान हो जाए। आप ये सब क्या करी हैं? आप जाइए, नहीं, मैं तुम कर जाओ, दूंगी। नहीं, तुम जाओ, नहीं, मैं मैं कदम पे कर लगा दूंगी, आप दूंगी। जाइए ना। अरे कर भाई, मैं तैयार दूंगी। कर रही हूँ ना, तुम जाओ। ठीक है, बुरी बात है लेकिन। क्या हुआ, आपके इस बात पर हंस नहीं है? खुद पर, साबिर साहब की बेवों पर, हिश्मत फिरदौस की बहुओं पर। क्या बाप बेटे हैं। एक बहू का अंजाम व्हीलचेयर पर, एक मेट्रो में चोरू चक्की, ओहो, और एक सैकड़ों परेशानियों की वजह से कोर्ट का चक्कर काटने पर मजबूर है। मैडम मैं किसकी कसम खाऊं? बाबा मरहूम की कसम खाऊं, अम्मी जान की कसम खाऊं? ये सब झूठ है। वो दोनों मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। मैं बदबख्त हूँ, कैसे आखिर जेब काट सकती हूँ? मैं सुबह सवेरे जब सोकर उठती हूँ तो शाम तक लोगों के घरों की साफ सफाई करती हूँ, वो भी कितने के लिए? फूटी कौड़ी के लिए। अब इसे घर पर खर्चा करूं, अपने ऊपर खर्चा करूं, खाने पीने का सामान लाऊं। मैडम आपको तो महंगाई का पता है ना, आप जानती हैं हालात कैसे हैं। मेरे अब्बू मरहूम की कसम, कितनी ऐसी रातें थी कि भूख और प्यास की हालत में मैंने सुबह की। चलो बस करो, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। मैं फिर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं हमेशा कहती थी कि परिसीमा एक फरिश्ता है। मैं नहीं कहती थी अनीस मैडम, याद है आपको? कुर्बान जाऊं आप पर, मुझे प्लीज प्लीज अपना हाथ चूमने दे। मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस काम से नफरत है। बैठो। ठीक है ठीक है। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हुक्म करे मैडम, आप मेरी जान मांगे, मैं उसको देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारी जान मुझे नहीं चाहिए, बस किसी को एक फोन करना है। सर आंखों पर, किसे फोन करना है? किसे फोन करना है मुझे? हिश्मत फिरदौस को। मेरे खिलाफ केस किया है कि मैं उन सब चीजों की मालिक नहीं हूँ। कहता है इन तमाम चीज का मालिक मैं हूँ। अरे उसकी ये जुर्अत! अच्छा ये बताएं, क्या साबिर साहब ने ये तमाम चीजें आपके नाम नहीं की थी? तो फिर वो क्या कह रहा है? बस कह रहे हैं,
तुम तो जानती हो फिरदौस को, वो कुछ भी बगैर सोचे समझे जबान पर लाता है। ऐसी जबान से अल्लाह की पनाह, इंसान की जिंदगी तबाह कर देती है ऐसी जबान। मुझ में भी केस और शिकायत वगैरह का हौसला नहीं है। मैं उसे कहीं बुलाकर उससे लिखवाना चाहती हूँ कि उसने बिला वजह केस कर रखा है और ये सब भूलकर अपने घर बैठे। कौन? हशमत फिरदौस? हरगिज नहीं। मैं और अनीस मैडम उनको 20 साल से ज्यादा से जानते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। मैं थोड़ी जाकर उनसे लूंगी। है ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं। अगर शराफत की जबान समझिए तो क्या कहने, नहीं तो जबरदस्ती। उन्हें अपना काम आता है। तुम्हें बस एक फोन करके कहना है कि उनसे मिलना चाहती हूँ, वहीं मिलने का वादा करना है। जो मैं कहूंगी बस यही। फिर उस फोन के लिए मैं तुम्हें 20 मिलियन तुमन दूंगी। अजीब बात है। ज़ेवर, क्या हो गया? अचानक कहाँ? अपने घर। क्या है? एक फोन के लिए 20 मिलियन कम है? नहीं, किसने कहा 20 मिलियन कम पैसे हैं? मैं इसलिए घर जा रही हूँ ताकि कोई ये फर्ज ना करे कि मैं बेवकूफ हूँ। किसने कहा तुम बेवकूफ हो? तुमने कहा मैं बेवकूफ हूँ। अलबत्ता किसी जमाने में मैं बेवकूफ थी, पागल थी, भेड़ थी। लेकिन जब से मैंने बाहर कदम रखा सड़कों पर, उन्हीं सड़कों ने मुझे भेड़िया बना दिया। तुमको तो ये सब अच्छी तरह मालूम होना चाहिए ना मैडम जी। बैठो, कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। वो बेमुरव्वत जिसने सैकड़ों बार मुझसे शादी का वादा किया लेकिन नहीं की। उन लोगों ने मेरे सामने झुक करके जी हुजूरी करके मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सारे पैसे हड़प लिए, बल्कि मेरे सामने 4 फटे पैसे फेंककर मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे बाहर निकाल दिया। मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो बहुत कुछ कह दूंगी। बस ये बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने धीरे धीरे मेरे जिस्म से भेड़ के कपड़े उतार कर भेड़िए के कपड़े पहना दिए। जी हाँ मैडम, आपको सही इत्तला दी गई है। मैं बस और मेट्रो में लोगों का जेब काटती हूँ। आपको पता है, बस ये चीज सीखने के लिए कि मैं कैसे ये 2 उंगलियों किसी के जेब में डालकर बैग या पर्स निकालूं, कितने पापड़ बेले हैं मैंने। जितने भी पैसे कमाती थी, मेरे हिस्से में तो सिर्फ 4 पैसे ही आते थे। असली हिस्सा उसका होता था जिसने मुझे ये काम सिखाया है। आपको पता है कि कैसे आज मेरा पीछा करके मुझे पकड़ लिया इन लोगों ने? इसलिए कि कल मैंने उनसे कह दिया था कि अब मैं थक गई, अब किसी को कुछ नहीं दे सकती मैं। उसने भी बदला लेने की कोशिश की। सुबह मैं जैसे ही गई, किसी की जेब काटी, फौरन सबके सामने चिल्लाने लगा और उसके साथ ही मुझ पर टूट पड़े। तो फिर अब जान लो कि तुम्हारा पाला किसी बेवकूफ से नहीं पड़ा है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो अपने फन में माहिर है। इस वक्त भी मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि तुम्हें हशमत फिरदौस के साथ क्या करना है। उसके साथ छुपन छुपाई खेलना है, उसे मारना है, उसका साइन लेना है, उसकी लाश सड़क पर फेंकना है। मैं वो फोन कर दूंगी, जो कहोगी वो भी कर दूंगी, जहां कहोगी वहां चली जाऊंगी, लेकिन 20 मिलियन के लिए नहीं। 20 करोड़ तुमान लूंगी मैं उस एक फोन के लिए।
चाय पियोगी? डार्क होनी चाहिए। पुराना है और उसका सिग्नल भी कैच नहीं किया जा सकता। एक सिम कार्ड भी चाहिए। कैसा होना चाहिए? बस एक फ़ोन करके फेंक देना है। फिर एक फ़ोन करके फेंक देना है? ये रहा सिम कार्ड, बस एक फ़ोन के लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मिलता हूँ फिर। ओफो, क्या कर रहे हो तुम? आखिर यही सब करते हो कि तुम्हारे बाबा हमें बाहर लाने को तैयार नहीं होते। थोड़ा सुकून से बैठ जाओ ना। अम्मी मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ। तुम जानते नहीं अब ये सब देख के गुस्सा हो जाएंगे। आगे आगे जल्दी से जाओ, पीछे जल्दी जाओ, छोड़ना मत जाना। अब अरे मोबाइल लिया हमीद साहब, बहुत मुबारक हो, इतना अच्छा लग रहा है। बाबा पिज्जा खाने चले? पिज़्ज़ा क्यों? उससे अच्छी जगह जाएंगे। बहुत अच्छा हमीद साहब, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। कुछ और भी लेंगे? चाय भी ले आना। जी ठीक है। बाबा नीचे एक हौज है, उसमें मछलियाँ भरी पड़ी हैं, मैं जाकर उन्हें देख सकता जाओ, हूँ? लेकिन ध्यान देना पानी में गिर ना जाओ जाना। बेटा। वैसे बहुत अच्छा कबाब था हमीद साहब। तेरे कबे का ख़ास कबाब याद आ गया मुझे। मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहे। इंशाल्लाह खुदा से जो कुछ आप चाहिए वो आपको जल्दी मिल जाए। इज्जत। इज्जत की जान। मुझे लगता है कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के पास चले जाओ, थोड़ा सफर आपके साथ ना? नहीं, मैं नहीं आ सकता। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे मुमकिन है कि मैं आपको तन्हा यहाँ पे छोड़ के चली जाऊँ? ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब अगर मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही तो मैं आपको यहाँ पे इस हालत में छोड़ के चले जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इज्जत, तुम्हें जाना होगा। तो आप क्या कीजिएगा? मुझे एक काम है। वैसे कहीं खुदा न खास्ता मैंने ऐसा कोई कहा मुझे तो... काम है और तुम्हें सफर पर जाना होगा अकेले। ठीक है हमीद साहब, जरूर। अब जाना कब है? कल। कल जाने से पहले घर के लिए एक मुख्तारनामा तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे बाबा इस घर को तुम्हारे नाम करने में मदद करेंगे। ये सब करने की क्या जरूरत हमीद साहब? मेरे और आपकी क्या बात है? मेरे शौहर के पास अगर कुछ है तो मेरे पास भी है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुमकिन है वहीं पर तुम्हें एक तलाकनामा भी मिल जाए। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप हमीद साहब? मुझे आपके मजाक का पता है। जानते हैं आप, इंसान के दिल में घबराहट डाल देते हैं और फिर कहते कि इज्जत। मैं मजाक कर रहा था। मैंने मजाक नहीं किया इज्जत। हमीद साहब, आपको आपके घर वालों की कसम, इस तरह का मजाक मुझसे ना किया करिएगा। मैं यहीं पे उलट जाऊंगा, फिर सांस भी लेना भूल जाऊंगी, मतलब मर जाऊंगी। मैंने कहा मजाक नहीं किया। तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। हाँ? क्या? मतलब ये सब बातें हंसने के लिए नहीं कह रहे थे आप हमीद साहब? हाँ? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? मैं जानती हूँ आप सही कह रहे हैं। मैं ही, मेरा दिमाग सही से काम तो करता नहीं है। कभी कभी ऐसे काम कर देती हूँ जो आपको पसंद नहीं आते। लेकिन मैंने
क्या किया इस बार, बताइए तो। ज्यादा बात ना बनाओ। नहीं, बहरहाल मुझे पता तो चले मेरे सर पर ऐसी मुसीबत क्यों आ रही है। कुताही की है मैंने, कोई गुस्साखी की है मैंने हमीद साहब? आपकी बात नहीं मानी। आपने जो भी तो कहा है मैंने ज़रूर किया उसको, जो भी चाहे आपने कहा मैंने ज़रूर। जब भी आपका दिल आया आप घर आए, जब दिल नहीं चाहे आप बाहर गए। मैंने कोई एतराज़ किया? बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे तलाक देनी ही पड़ेगी। घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, जितना कहोगे पैसे तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। आप मुझे क्या समझते हैं हमीद साहब? आप अगर 4 औरतों को देख लेते हैं, उनकी नजरें 4 गाड़ियों पर है, बंगले पर है, तो आप क्या समझते हैं सारी औरतें ऐसी तरह हैं? नहीं हमीद साहब, सारी औरतें ऐसी नहीं होती हैं। सारी औरतें इस तरह की नहीं होती। सारी औरतें पैसे के चक्कर में नहीं होती, गाड़ी के चक्कर में नहीं होती, घर के चक्कर में नहीं होती हैं। सिर्फ अपने शौहर को चाहती हैं। इस घर को आप अपने पास ही रखिए। एक निवाला रोटी अगर दस्तरखान पर हो, वो भी खाली रोटी, लेकिन आपका साया हमारे सर पर हो तो काफ़ी है। मैंने क्या गलती की है? कुछ कहते क्यों नहीं है? कुछ बोलिए तो। तुमने कुछ नहीं किया है, तुम अच्छी थी। लेकिन मैं बहक गया हूं। कैसे बहक गए हमीद साहब? मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। कोई जेल वेल की तो बात तो नहीं है ना? नहीं, ये बात नहीं है। मेरा दिल बहक गया है। खाक हो मुझ पर। कैसी मुसीबत मेरे सर पर आई है। मैं तो बर्बाद हो गई। किसी दूसरी औरत का मामला है? हाय हाय हाय, खुदाई क्या हो गया? बाबा, उस हौज में एक बड़ी मछली थी। वो दूसरी मछलियों को खाना नहीं खाने दे रही थी। अरे अम्मी जान, बाबा जान, अम्मी रो रही हैं क्या? नहीं। तो फिर? वो हंस रही हैं। अच्छा। तुम जाओ वही मछलियों से खेलो। जी। बस करो, सब लोग हमें देख रहे हैं। बहुत बेमुरव्वत है हमीद साहब। मैं जानना भी नहीं चाहती कि वो कौन है। मैं भी बताना नहीं चाहूंगा कि वो कौन है। पैसा भी नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए। देखो, नहीं चाहिए ना। अगर सब कुछ अच्छा रहा, ये दुनिया आपके लिए जन्नत बन गई, फिर भी बद्दुआ नहीं दूंगी। मेरे बच्चे के बाप है अमित साहब। लेकिन अगर कुछ भी इस दरमियान हुआ और शादी नाकाम रही, तो फिर मैं आपसे मिलने आऊंगी, आपका इंतजार भी करूंगी। बस मुझे तलाक न दे, मुझे तलाक न दे। बिन बाप का बच्चा मुझे नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को बुला कर लाइए, मैं जाना चाहती हूँ। उठिए। मेरा खुदा। आप यहाँ हैं? मैंने हर जगह आपको ढूंढा है। क्या हुआ? क्या तुम डर गए थे कि कोई मुझे चुरा कर किसी म्यूजियम में रख देगा? जी नहीं,
आँख खुली तो देखा आप नहीं है। पूरे होटल में आपको तलाश किया। गेट कीपर से पूछा तो उसने बताया कि आप यहाँ हैं। परेशान हो गया था। परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे एक उस्ताद थे, उनका नाम था फजल अली, खुदा उनकी मगफरत करे। हमेशा कहा करते थे कि अशमत, तुम्हारा पूरा वजूद सोने से लाद दिया जाए तब भी 2 कौड़ी के नहीं हो। उनकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, बहुत बुरी लगी थी। मैंने सब्जी मंडी के बीच अपनी दुकान खोली तो मैं ये चाहता था कि उन्हें बुलाकर दिखाऊं कि लोग मेरे सामने कैसे झुककर सलाम करते हैं, ताकि वो देखें कि मेरी क्या कीमत थी। लेकिन बाद में मैंने देखा नहीं, वो सच कह रहे थे। इस वक्त अगर मुझे कोई तराजू पर तौले तो मेरा वजन 82 किलो निकलेगा। 80 किलो कूड़ा मिलेगा और 2 किलो मेरे कपड़ों का वजन है। कौन 80 किलो कूड़े के लिए फूटी कौड़ी भी देगा? मैं, मेरे लिए आप बहुत कीमती हैं, पूरी दुनिया के बराबर हैं। आपको यकीन होगा? इसलिए कि तुम पागल हो, बेवकूफ हो। अच्छा, आपको पसंद है कि ये दीवाना और बेवकूफ़ इंसान यहाँ एक अच्छी सी अंगीठी जलाए? रामसर में जब था तो दोस्तों के साथ रात में साहिल के किनारे इकट्ठा होते थे, लकड़ियां जलाकर बैठते थे। अम्मी जान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। अलबत्ता समंदर के लिए नहीं। समंदर तो हम लोग दिन भर देखते रहते थे, बस अपनी खातिर, ये कि जमा हो जाएं, आग के गिर्द बैठ जाएं। इस वक्त क्या चाहिए हमें? कागज़ या कार्टन? मेरे पास तो है, ये देखिए। और इसे यहाँ रख दिया। और अब 1 मिनट रुको, ये बताओ वो लाइटर तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है? मेरा नहीं है, उसका मालिक वहाँ खड़ा है। जाओ, जिसका है उसको वापस करो। ठीक है, देता हूँ, पहले आग तो जला लूँ। आप यहाँ कब आए? शाम से। शाम से अब तक क्या कर रहे थे? समंदर को देख रहा था। आपने तो समंदर बहुत देखा होगा। नहीं देखा नहीं था, नजारा किया है। मैं तो समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं आप। मेरा विला जो वहां पर था तुम्हें याद है? जी हाँ, याद है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 4 कदम वहां से दूर होकर समंदर के पास आकर समंदर को ठीक से देख सकूं। कभी नहीं समझ सका कि समंदर खूबसूरत चीज है। कभी नहीं समझ सका कि खूबसूरत किसे कहते हैं। कभी नहीं समझ सका कि क्या सही है। कभी नहीं समझ सका कि तफरी क्या है, किसी को चाहने का क्या मतलब है या ना चाहने का क्या मतलब है। 50 साल से सूट पहन रहा हूं, लेकिन अब तक नहीं समझ सका कि स्टिकर जो यहाँ पर लगाया जाता है उसे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में नहीं समझ सका कि उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक दिन तुम्हारे बाप ने आकर मुझसे कहा उसे प्यार हो गया है। मैं समझा कि उसका दिमाग कहीं टकरा गया है, पागल हो गया है। मैं समझ ही नहीं सका उसने क्या कहा। मैं कभी नहीं समझ सका कि बाकी लोग क्या कहते हैं या क्या चाहते हैं।
देखो, तुम जानते हो मैंने तुम्हारी दादी के साथ कैसे शादी की? नहीं, मुझे कहाँ से पता होना चाहिए? सही कह रहे हो, तुम्हें कहाँ से पता होगा? एक दिन सब्जी मंडी में मैंने देखा कि एक खातून नासिर की दुकान में गई। उसकी दुकान मेरी दुकान के बिल्कुल सामने थी। शाम में मैं उसके पास गया और कहा कि नासिर। कहने लगा जी। मैंने कहा कि वो खातून जो सुबह में आई थी वो कौन थी? कहने लगा मेरी बहन। मुझे झटका लगा, अब बात से कैसे पलट सकता था। मैंने कहा नासिर एक शख्स है और बुरा इंसान भी नहीं है। अगर तुम्हारी बहन शादी करना चाहे तो वो शादी करना चाहेगा। नासिर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा अगर वो इंसान जो ज्यादा बुरा भी नहीं है वो तुम हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी। तुम्हें पता है हमारे कबीले के लोग कैसे हथेली की तरह बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधे, झूठ बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल सीधे हैं। वो दिल की बात सीधे मुंह करते हैं। अगले दिन उसने मुझे अपने घर पे बुला लिया। उन्होंने अपनी बहन से कहा अतिया साहबा ये हशमत फिरदौस है, मैं जानता हूं, तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुम राजी हो तो या अली कहो। अतिया साहिबा ने अपना सर झुकाते हुए कहा जैसा आप फरमाए भाईजान। उसके अगले दिन हम कोर्ट भी चले गए। वहां से वापसी के वक्त मैंने कहा कि देखो मैं तुम्हारी इस सादगी की वजह से जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। पूरी दुनिया तुम्हें दिखाऊंगा, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। जिस हीरे पर हाथ रखोगे मैं खरीदूंगा। लेकिन मेरे साथ 25 साल जिंदगी गुजारने के बाद बस उसे एक बार मशहद ले जा सका, सिर्फ एक बार। कहती थी हशमत मुझे पता नहीं कि इमाम क्यों नहीं हमें बुलाते हैं। मैं बेवकूफ समझता था कि शायद वो इमाम से शिकायत करे, लेकिन उसका गिला मुझसे था। मैं अपने सारे वादे भुला बैठा था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैंने ना तो जिंदगी का मजा लिया और ना अपने आसपास वालों को जीने दिया। ना मैंने खुद समंदर को देखा और ना उन्हें देखने दिया। अच्छा, आप कल वाकई तेहरान वापस जाना चाहते हैं? नहीं, यहीं रुकूंगा मैं। एक काम है। कौन सा काम? मैं समंदर को देखना चाहता हूं। दिल खोल कर समंदर को देखना चाहता हूं। महफूज है? जी हाँ, कार्ड किसी के नाम नहीं और मोबाइल चोरी का है। किसी सूरत इसका सिग्नल ढूंढा नहीं जा सकता। अच्छी बात है। तुम्हारे अफराद तक पीछे नहीं हटे। पैसे की खुशबू सूंघ चुके हैं, जहन्नम तक जाएंगे लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। ये वो एड्रेस है जहाँ हशमत फिरदौस को बुलाना है, कल रात में। ठीक है,
तुम गाड़ी में रहो। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं बहुत है? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अरे आपका खाना ठंडा हो रहा है, आइए। उम्मीद है कुछ मेरे लिए भी छोड़ दिया होगा खाने के लिए। एक बार और गई ना तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। क्या करूं, काम बहुत है ना। हामिद को वो स्टोर के मालिक के पास भेजा था, पैसे तो ले लेता है लेकिन एयर कंडीशनर काम नहीं करता। सारे फल खराब हो रहे हैं, सारा फल सड़ गया है। ज़ेवर, आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ पे आ गई। आपकी जगह बहुत खाली थी यहाँ पे। मैं तुम दोनों पर कुर्बान हो जाऊँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मेरी प्यारी बेटियों। आप ये नहीं बताएंगी कि इतने दिनों तक आप कहाँ थी? उफ उफ, इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, किसी और वक्त सुनाऊंगी। डैडी कितनी दवा लेते हैं? एक बार डॉक्टर के पास भी हो ले, कितनी दवा ले रहे हैं आप? ठीक है, चला जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि पॉल्यूशन की वजह से दर्द हो रहा है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। इसके लिए भी फिर जाना चाहिए। ठीक, चला जाऊंगा। अम्मी जान, कल रात शीरीन की बर्थडे पार्टी है, क्या मैं भी लैला के साथ जा सकती हूँ? वहाँ हमें बुलाया है। जाहिर है कि जा सकती हो, क्यों नहीं? तुम लोग जवान हो, इस तरह की चीजें जरूरी हैं। आप इजाज़त देंगी अम्मी? उफ उफ, अरे कितना अम्मी अम्मी करती हैं ये लोग। हम लोगों ने बहुत दिनों से अम्मी जान नहीं कहा था ना, इसलिए अब दिन रात कहने का दिल करता है कि कहें अम्मी जान अम्मी जान। अम्मी जान इजाज़त है? ठीक है, चली जा। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। अच्छा, मेरे सर में दर्द बढ़ रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। शब बखैर। शब बखैर। जेवर, कमरे में चलना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। इजाज़त चाहूँगी डियर अनीस। शब बखैर आप सबको। डियर अनीस, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। अंदर आओ। बैठो। ये लो। कोई इसका सिग्नल नहीं ढूंढ सकता। मैं नहीं चाहती कि मेरा मोबाइल नंबर फिरदौस के मोबाइल पर आए। अब मैं बताऊंगी क्या कहना है और कैसे कहना है। अम्मी मुझे मदद करने दे, मैं आपको बेड पर सुला देती हूँ। गालिन को बुला लेना। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी। शब बखैर। शब बखैर। अम्मी, हम कल वाकई शीरीन के घर जाना चाहते हैं, ठीक है? जानती हूँ। मैं ये बताना चाहती थी कि अब हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम दोनों ही। जानती हूँ। अम्मी, आप जानती हैं हमीद साहब अभी गाड़ी में हैं। मैंने खुद जंगले से देखा है। अपना ध्यान
अपने काम में लगाओ। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है अम्मी? अजीबो गरीब चीजें देखने को मिल रही हैं। जेवर का अचानक से आ जाना, आपको डियर अनीस कहना, अनीस मैडम नहीं अनीस डियर, फिर परिसीमा के साथ उनके कमरे में जाना, हमीद भी अभी तक इस वक्त तक गाड़ी में बैठा है, ये सब किस लिए है? मैं एक बात कहूँ अम्मी जान, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ पा रही हैं? तुम दोनों अपने काम से काम रखो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना अम्मी जान, मैं काफी दिनों से खुद को अपने कामों में मसरूफ रख रही थी। अगर ऐसा नहीं था तो मेरी हालत इस वक्त क्यों ठीक हो जानी चाहिए थी? अब जबकि मेरी हालत ठीक है और मैं अपने आसपास को देख सकती हूँ, ये हमीद जिसे आप देख रही हैं ना, इसने मुझे ड्रग्स दिलवाया था, लेकिन अब इस वक्त परिसीमा के लिए काम करने लगा है। ये अजीब नहीं है? जेवर यहाँ इस वक्त क्या कर... ना जी अम्मी जान। मैंने कहा अपने काम से काम रखो। जी एक बात कहूँ, वो कोर्ट जो दादा जान के साथ गई थी ना मैं, अगर एक बार फिर वो हालात पैदा हो जाएंगे तो कभी भी वो बात दोबारा नहीं कहेंगे जो कही थी हमने। कभी नहीं कहूंगी कि मैं इस घर में परिसीमा के साथ रहना चाहती हूँ। मैं दादा जान के पास चली जाती। ये मुमकिन है कि वो हम पर चिल्लाते या जोर जबरदस्ती करते, लेकिन मुझे एक बात का बिल्कुल यकीन है, वो वाकई हमें चाहते हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल शक नहीं है कि वो हमेशा हमें चाहते थे। शब बखैर। शब बखैर। ये लीजिए एक भड़कती आग, ये रहा बेमुरव्वत दोस्त, और मैं तीसरी चीज का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। देखो, किस गधे ने कहा है कि तुम जाओ तीसरी चीज का बंदोबस्त करके आओ? इसने 2 घंटे में भूख लगने लगेगी, मैंने सोचा जाऊं आलू ले आऊं, यहीं पर पकाकर खाएंगे, मजा आएगा। चलता हूं मैं। तैयार हो? बिल्कुल। ये लो, ये वो एड्रेस है जहां उसे बुलाना है। मोबाइल दो। फिरदौस, ये हाँ ये रहा हिशमत फिरदौस। ओफ ओफ, उठा रहा हूँ। हेलो 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 फिरदौस साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, मैं जेवर हूँ, आपकी कनीज, साबिर साहब मरहूम की बेवा। जेवर तुम हो? क्या हुआ है जेवर? तुम रो क्यों रही हो? मेरी फरियाद को पहुंचे, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। रो नहीं, ठीक से बोलो, कौन तुम्हें मारना चाहता है? वही बेमुरव्वत जिन्होंने साबिर साहब के साथ वो हालत की। साबिर? तुम इस वक्त कहाँ हो? दर बदर और आवारा, इस घर से उस घर। कल 2 लोगों ने उस घर में घुसकर मेरी जान लेने की कोशिश की। उनको पता चल गया था कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि उन्होंने साबिर साहब के साथ क्या किया है।
मैं भी डर के मारे जंगले से बाहर कूद पड़ी। आधी रात को अंधेरे में बेकस और तन्हा। देखो देखो लड़की, तुम रो नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूं। तुम बेकसो यार नहीं हो, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हार न मानना और किसी चीज से भी न डरना। नहीं नहीं, ये मत सोचिएगा मुझे मरने से डर लगता है। वो मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे, कोई बात नहीं, मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मैं साबिर साहब के खून से दर गुजरने वाली नहीं हूँ। बस आपसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले। बस ये बताना चाहती हूँ कि वो जलील कौन थे जिन्होंने साबिर साहब मरहूम के साथ क्या क्या किया। मैं बस आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है लड़की, परेशान ना हो तुम। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। देखो बस ये बताओ तुम कहाँ पर हो, किसी को वहाँ भेज देता हूँ। नहीं साहब, बिल्कुल पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनसे बहुत डर लगता है, यकीन कीजिए। उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। पुलिस को फोन मत कीजिएगा, मैं भी फंस जाऊंगी। तुमने क्या किया है? साहिब बस मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ, उन्होंने साबिर साहब के साथ क्या क्या किया। ठीक है ज़ेवर, बस मुझसे ही कहना। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस वक्त कहाँ हूँ? एक खातून ने मुझे किसी स्टोर में पनाह दी है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से कदम भी बाहर रखा तो मुझे मार देंगे। मैं आपको आपकी मरहूमा माँ की कसम देती हूँ कि मेरी फरियाद को पहुँचे, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास आपके अलावा कोई भी सहारा नहीं है। मैंने कहा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। साहिब बस वादा कीजिए कि आप अकेले आएंगे, वो भी अंधेरे में आएंगे, वरना वो लोग आपका पीछा करते हुए मुझे ढूंढ लेंगे। नहीं, वो खातून जिसने मुझे यहाँ पनाह दी है वो भी डर गई है, बहुत सहमी हुई है। साहिब यकीन कीजिए मैं पागल हो रही हूँ। ज़ेवर देखो, उससे कहो बस 24 घंटे तुम्हारी देखभाल कर ले। मैं वापस आते ही उसका हिस्सा जितना भी है उसे दे दूंगा। बस उससे कहो कि तुम्हारा ख्याल रखे। मतलब कल रात अपनी कनीज की फरियाद रसी कर सकते हैं? हाँ, कल रात जहाँ भी होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। साहिब बस अकेले आइएगा, पुलिस लेकर साथ मत आइएगा। आपके मरहूम बेटे की कसम मैं कसूरवार नहीं हूँ। मैं पुलिस से क्यों कहूँगा लड़की, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। अब एड्रेस मुझे बताओ। हाँ, ठीक है, उस जगह मैं जानता हूँ। कोई बोर्ड लगा है वहाँ पर? बोर्ड है वहाँ? साहिब वहाँ अंधेरा था, मैं भी उस वक्त बहुत डरी हुई थी। बोर्ड तो देखा नहीं मैंने, बस मैं इतनी डरी हुई थी कि जब इस खातून ने मुझे देखा तो वो अपने साथ मुझे स्टोर में ले गई। ठीक है, उस स्टोर को मैं ढूंढ लूंगा। तुम बस डरना नहीं, परेशान ना हो, रोना धोना भी बंद करो। देखो कल तक वहां से हिलना भी नहीं। खुदा आपको अच्छा रखे साहब। अगर जिंदा रह गई तो जिंदगी भर आपकी कनीजी करूंगी, हमेशा की तरह। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारा फोन रहता नहीं जाने दूंगा बेटा। मेरी जान भी जाए लेकिन मैं तुम्हारे खून का बदला लेकर रहूंगा।